गुड इवनिंग साथियों। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बनी ब्रिलियंस में। और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो लेकर आया हूं। और इसका जो है वो 5th पार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 4 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर वोकैबुलरी की वेटेज नहीं रहेगी। और आप लोग भी देखते रहते हैं कि ग्रामर तो सभी कर लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी का सेक्शन जो वो वीक रहता ही है बच्चे का। इसीलिए जो है उस सेक्शन को मतलब मजेदार बनाना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर बोरिंग लगता है, हमें याद नहीं होता है, तो उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है आप लोगों के लिए। और कैसे वो आपको रिमेंबर लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन बच्चे आज आपके लिए 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आंसर लगा सकते हैं, देख सकते हैं आपको कितना की आता है, ठीक है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है आप लोगों से। वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये मैरी वो वाला मैरी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। इस मैरी का मतलब होता है बच्चे हैप्पी। और इसी का एक सिनोनिम्स और आता है, दैट इज गे। गे जो है वो एक आपका हैप्पीनेस के लिए भी आता है, और एक तो आप समझते ही हैं वो भी मीनिंग आता है इसका। तो ये जरूरी नहीं है कि गे के 2 मीनिंग होते हैं, एक आपका हैप्पी होता है और दूसरा अलग होता है, ठीक है। देखिए बच्चे इसमें यहाँ पे आपसे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एपिक्यूरियन, इसे एपिक्योर भी लिखा जाता है कई बार, साइनिक, मेटरलिस्टिक या स्टोइक। देखिए बच्चे ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ ईट, देखिए 3-4 वर्ड है। पहला वर्ड है एपिक्योर, दूसरा वर्ड है हेडोनिस्ट, एक वर्ड है फास्टिडियस। एपिक्योर की बात करें तो ऐसा बंदा हु लव्स ईट ड्रिंक एंड हैप्पी, ठीक है बच्चे। उससे उसको मतलब है। हेडोनिस्ट का मतलब होता है बच्चे ऐसा व्यक्ति जिसका चीफ एम ही क्या है, खुश रहना। चीफ एम इज हैप्पी। और फास्टिडियस की बात करें, अ पर्सन हु, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना जो है वो टफ होता है। अ पर्सन हु हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है उसे। एक होता है बेटा स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दुख और सुख में बिल्कुल सिमिलर रहता है। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट बोथ सैड एंड हैप्पीनेस, जो दुख में और सुख में क्या रहता है बच्चों आप लोगों का, बिल्कुल भी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज स्टोइक। तो आप देखिए आपसे जो आंसर पूछा गया था उसका आंसर रहेगा ए। साइनिक की बात करें तो साइनिक का मतलब होता है बच्चे सन की व्यक्ति, ठीक है। क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति जो किसी की दूसरे की नकल करता है, दैट इज साइनिक। और मेटरलिस्टिक की बात की जाए तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो मेटरलिस्टिक, जो मटेरियल, जो गैजेट्स वगैरह में जो है वहां पे अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसे हम बोलते हैं मेटरलिस्टिक पर्सन। तो आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। वर्ड को याद रखने के लिए क्या बोला जाता है वो आप लोगों से यहां पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बच्चों, ऑप्शन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ऑप्शन है आपके पास बर्बैटिम, बर्बोस, बर्बियाज, बर्बलिज्म, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा बच्चों, ठीक है। अगर बर्बैटिम की बात करें बच्चों तो इसका मतलब होता है शब्दों का उच्चारण करना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसे बोलते हैं। बर्बोस की बात की जाए बच्चे तो बर्बोस का मतलब क्या होता है, बर्बोस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास शब्दों का बहुत भंडार हो, ठीक है, जिसे आप लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं। लिंग्विस्टिक क्या होता है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस वो होती हैं बेटा कि जिसको देखो नॉलेज होगा वर्ड्स का, वही मैनी लैंग्वेजेस बोल पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए लिंग्विस्टिक भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है बर्बियाज। अब बर्बियाज क्या होता है आप लोगों का,
कोई ऐसी लैंग्वेज जिसे टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाएगा, या इसी को जार्गोन लैंग्वेज बोलते हैं। जार्गोन लैंग्वेज, ठीक है, जार्गोन लैंग्वेज भी बोला जाता है। और वर्बलिज्म तो आपने पता ही, आप जब छोटे थे तो आपके जो वर्बियल एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने, एक वर्बली होता है, एक रिटर्न होता है, वर्बली मतलब बोल के। तो आपसे जो आंसर पूछा गया है वो क्या है इसका? रिप्रोड्यूसिंग ऑफ और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। जो आंसर रहेगा इसका वो ए इज राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पर्सन हु स्नीज। अब ये स्नीज जो है इसका मतलब होता है बच्चे किसी की नकल करना। क्या करना? किसी की नकल करना। एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। ठीक है, तो नकल करना। देखिए स्कॉलर तो आपको पता ही है, पढ़े लिखे को बोलते हैं बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट कौन होता है? लड़ाका व्यक्ति जो होता है, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक्स टू फाइट। देखिए एक बेलीग्रेंट होता है बच्चों, एक बेलिकोस होता है। बेलिकोस की बात की जाएगी तो बेलिकोस क्या है? वुमैन हु लव्स फाइटिंग। ऐसी औरत जो लड़ाई पसंद करती है। बेलीग्रेंट की बात की जाएगी अ मैन हु अ मैन हु लव्स टू फाइट। ऐसा व्यक्ति जिसे लड़ाई करना पसंद है उसे बोलते हैं। साइनिक का तो अभी बताया आप लोगों को, सन की, ठीक है। आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक कौन होता है आप लोगों का? आइकनोक्लास्ट जो मूर्तियों को तोड़े, ठीक है। हु ब्रेक्स टू स्टैचू। हु ब्रेक्स टू स्टैचू। हु ब्रेक्स टू स्टैचू। जो मूर्तियों को तोड़ता है उसे बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। तो आपसे क्या पूछा गया? जो नकल उतारे, तो कौन कर सकता है ऐसा काम? भाई सैनिक व्यक्ति ही कर सकता है, इसीलिए थर्ड का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। फोर्थ की बात की जाए, आफ्टरनून थ्रेटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। देखिए बच्चे, जब आप सिनेमा वगैरह में जाते हैं तो आप एक शो देखते हैं, नाइट शो देख लेते हैं, मॉर्निंग का शो देख लेते हैं। लेकिन जो शो कब का होता है? आफ्टरनून टाइम का होता है। यहाँ पे लिखा है आफ्टरनून थ्रेटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इसकी बात की जाएगी तो देखिए असॉर्टमेंट होगा आंसर। क्या क्या इनकैंट्रेरी होगा, क्या स्टेटमेंट होगा, क्या माटनी होगा? ठीक है बच्चे, तो देखिए असॉर्टमेंट की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लें। असॉर्टमेंट ASSORTMENT, असॉर्टमेंट। ये स्पेलिंग भी जो है वो पेपर में पूछी जाती है। स्टेटमेंट तो इसका होगा नहीं बिल्कुल भी आंसर। तो देखिए उसे मार्टनी शो बोला जाता है। जो शो कब चलता है? आफ्टरनून के टाइम चलता है, उसे मार्टनी शो कहा जाता है। इसीलिए जो फोर्थ का आंसर है वो आप लोगों का आंसर रहेगा डी इज राइट आंसर रहने वाला है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, अगर अशॉर्टमेंट की बात की जाए तो अशॉर्टमेंट्स का होता है मीनिंग बच्चे मिक्सचर, किसी चीज का, किसी चीज का मिक्सचर, मिक्स करके किसी चीज की बात की जाए, या तो किसी चीज की क्या हो सकती है? कलेक्शन हो सकती है। किसी चीज की मिक्सचर होगा या तो किसी चीज का क्या होगा? आप लोगों का कलेक्शन होगा। ठीक है, अगर बात की जाए इनकैंट्रेरी की, इनकैंट्रेरी का मतलब होता है रेहेट्रोइक स्पीच। रेहेट्रोइक स्पीच, रेहेट्रोइक स्पीच, रेहेट्रोइक स्पीच, भड़काऊ भाषण जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण इसे बोलते हैं रेहेट्रोइक स्पीच को। तो आंसर तो आपका बता दिया मैंने, क्या रहेगा? डी इसमें राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एटसेट्रा। अगर सिर्फ मनी की बात करता तब तो आंसर होता माइजर। माइजर का मतलब होता है बच्चों कंजूस, और कंजूस के लिए बहुत वर्ड आते हैं। दैट इज क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड हो सकता है सर। निगाड़ वर्ड इसके लिए आता है सर। सिंगी, सिंगी भी जो है वो आपका क्या है? माइजरी से, कंजूस से रिलेटेड है। अगर इसके ऑपोजिट की बात करूं, इसके ऑपोजिट की बात करूं तो
ऑपोजिट क्या होगा इसका वो भी देख लेते हैं। ऑपोजिट की बात की जाए अगर, तो देखिए क्लोज फिस्टेड है, क्या हो जाएगा ओपन फिस्टेड। ओपन फिस्टेड जो खुला खर्चा करता है, पेंड थ्रिफ्ट भी उसे हम बोल देते हैं, पेंड थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट। ठीक है, तो ये इसके क्या रहते हैं, आपके ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो माइजरी इसका होगा नहीं आंसर। ठीक है, कैलकुलेटिव तो आपको पता है, जो बंदा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये वर्ल्ड। पंक्चुअल तो जो टाइम से बिल्कुल पंक्चुअल होता है, जो अपने काम बिल्कुल समय के अनुसार करता है, वो पंक्चुअल होता है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इज अ राइट आंसर। तो फिफ्थ का जो आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। ऐसा व्यक्ति जिसमें वुमनिश गुण आ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। देखिए बच्चे, एक तो होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट 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 की बात की जाए तो फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है फेमिनिस्ट और एक होता है ई फेमिनेट। ई फेमिनेट। फेमिनिस्ट की बात की जाएगी तो फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है बच्चों, अ पर्सन हु वर्क फॉर वुमेन वेलफेयर। जो किस पे काम करे भाई, वेलफेयर। जो औरतों के वेलफेयर पे काम करता है उसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। इफेमिनेट कौन है, जो वुमेन के लिए काम करता करता उसमें गुण ही किसके आ जाए, औरतों के आ जाए। अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो भाई जिसमें औरतों के गुण आ जाए उसे इफेमिनेट बोलते हैं। तो आंसर जो रहेगा आप लोगों का इफेमिनेट रहेगा। और कुछ ऑप्शन और कुछ हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे टॉम बॉय, ये क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। न्यूबाइल, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और स्पिंस्टर, स्पिंस्टर इसे क्या बोलते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक और लास्ट वन, दैट इज मेडनहुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर वर्ड्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। लिंग्विस्टिक बता चुका हूं बच्चों में। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत ज्यादा क्या जानता है, लैंग्वेजेस जानता है, उसे बोलते हैं हम लोग लिंग्विस्टिक। स्टाइलिस्ट तुम्हें पता ही है। डिबेटर कौन होता है, जो डिबेट करता है, टॉकेटिव पर्सन आ सकता है। ठीक है, गैरलस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, समवन हु कीप्स बीज। जब बात बीज की जाती है तो वर्ड अपी आता है, और जब बात वर्ड की जाती है तो वर्ड एवी आता है। ये जो एपी वर्ड है ये एपीकल्चर, यू नो वेरी वेल बच्चों, दैट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर की बात की जाए तो किससे रिलेटेड है एपीकल्चर, बीज से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ बीज। उसी प्रकार से एपियरी, एपियरी वर्ड भी किससे रिलेटेड है बच्चों, तो ऐसी जगह जहां पर किसको कैप्ट करके रखा जाता है, बीज को कैप्ट करके रखा जाता है। और अवेयरी की बात की जाएगी, अवेयरी, अवेयरी का मतलब क्या होता है, अ प्लेस, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर किसे कैप्ट करके रखा जाता है, वर्ड्स को कैप्ट करके रखा है, दैट इज अवेयरी। अपियरी का मतलब, तो आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा आप लोगों। फेमिनेट पढ़ चुके हम लोग। पैथोलॉजिस्ट आप बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग ऑफ और कंपोजिंग बैलेट्स। देखिए बच्चे, जब भी ग्राफी वर्ड लग जाता है, ग्राफी का मतलब तो बच्चे वैसे रिटर्न से होता है। ठीक है, जैसे आप सुनोगे कोकोग्राफी, 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 बात कर दूं या बात करूं कोलीग्राफी की। देखो जो बहुत बुरा लिखता है, ये कोको वर्ड है अगली राइटिंग से, इससे अगली राइटिंग से। ठीक है, पॉलीग्राफी की बात की जाएगी तो जो अच्छा लिखता है, ब्यूटीफुल राइटिंग। कैसी राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। तो देखो ग्राफी वर्ड जब भी लग जाएगा, लेकिन हमारे से यहाँ पूछा गया डांसिंग के बारे में, और आपको पता ही है
दैट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कौन होता है बच्चे? जो मैप को बनाता है। इसको बनाता है, मैप ड्राइंग को बनाता है, उसे बोलते हैं। कोरियोग्राफी, आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? कोरियोग्राफी इज राइट आंसर। ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आप लोगों के पास। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, कैलीग्राफी मैंने आप लोगों को अभी बताया बेटा। कैलीग्राफी की बात की जाएगी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? जो अच्छी राइटिंग लिखता है। और कोको का मतलब क्या होता है बच्चे? जो अगली राइटिंग लिखता है। ठीक है। एपिग्राफी की बात की जाए तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब, नेक्स्ट पेज पे यहीं पे लिख देता हूं। एपिग्राफी का मतलब होता है बच्चे आप लोगों के लिए स्टडी ऑफ एंशियंट वर्ड्स। जो पुराने वर्ड्स होते हैं उसके लिए एपिग्राफी आता है। एपिथैप, एपिथैप क्या होता है? इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव। इंक्रिप्शन ऑन ग्रेव, ऐसे वर्ड्स जो कहां पर लिखे जाते हैं? कब्र के ऊपर लिखे जाते हैं। आप लोगों ने देखा जब कब्र बनाई जाती है तो उसके ऊपर जो है वो वर्ड्स लिखे जाते हैं, उन्हें हम एपिथैप बोलते हैं। और एपिग्राफ तो क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट वर्ड, जो उनको पढ़ता है, दैट इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, हैविंग जूसी और फ्लैश एंड थिक टिश्यूज। इसकी बात की जाएगी तो ऑप्शन देख लेते हैं। सुकुलेंट, ट्रांसलूसेंट, डिसॉल्वेंट, डिसिडेंट। देखिए इसका जो डिसॉल्वेंट तो आपको पता ही, विलेयन जिसे हम बोलते हैं, कोई चीज किसी में डिसॉल्व होती है वो होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा गया है आपसे, जिसका आंसर जो है वो 9th का ए रहने वाला है। सुकुलेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, अगर इसकी बात की जाए तो जो आंसर रहेगा, देखिए, इनडेलिबल, इरिवोकेबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का तो मतलब तुम लोगों को पता ही होगा। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। इसके बारे में तो तुम्हें पता, जिसमें विश्वास ना किए जा सके, दैट इज अतुल्य भारत। ठीक है। तो जो आंसर रहेगा यहां पर, वो आंसर रहेगा आप लोगों का इनक्रूएबल। इनक्रूएबल। ठीक है, ए इज राइट आंसर यहां पर आपके रहने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए इनरिवोकेबल का मतलब होता है बच्चे जिसे कभी चेंज ना किया जा सके। नॉट चेंजेबल, क्या होगा? नॉट चेंजेबल, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, दैट इज इरिवोकेबल। तो ये जो है ये पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में। ठीक है, एक और वर्ड इससे मिलता जुलता था, दैट इज इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल की बात की जाएगी तो इनविंसिबल का मतलब होता है बच्चे ऐसा व्यक्ति जिसे हराया ना जा सके। अ पर्सन हु कैन नॉट, हु कांट बी डिफीटेड, डिफीटेड ना किया जा सके, उसे बोलते हम इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसे हम? इनविंसिबल। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं बच्चे, इनविंसिबल, इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल जो है वो आपका इसका रहेगा, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे आज के सेक्शन में आप लोगों के। आई होप ये सेक्शन आपको बहुत यूजफुल रहेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और बच्चे जरूर जितने ज्यादा हो सकता है आप लोग बार बार देखें इसको, क्योंकि रिवीजन होगी तभी आपको चीजें याद हो जाएंगी। और वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज नहीं बच्चे जो घोल के मिला के आपको पिला दी जाएगी। पढ़नी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जो है वो आप सक्सेस हो पाएंगे। बच्चे देखते रहिए बनी ब्रिलियंस के चैनल पे, और ज्यादा वीडियोस और भी हैं। जो आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी वहां पर आपको वीडियोस जो अवेलेबल हो जाएंगी। बच्चों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है और यूजफुल है तो इसे जरूर लाइक करें और औरों को भी बताएं। तब तक के बच्चे मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।